नमस्कार दोस्तों, चंपारण पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है, खाद्य फसलों में यह शामिल है, मैंने इसमें से कौन है जो खाद्यान्न फसल है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, खाद खदान दालें खाद्य एवं तिलहन हो जाएगा। और देखेंगे तो इसमें प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या क्या भारत की, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ हम लोग जैसे प्रमुख में चावल, गेहूँ, चावल गेहूँ, मक्का, आलू, मक्का आलू, चुकंदर 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 हो जाएगा, जौ हो जाएगा, जौ खाद्य फसल एवं दालें एवं विभिन्न प्रकार के फसलों के ये रहे प्रमुख दोस्तों खाद्यान्न फसल। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में, मैंने किसके प्रजाति दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, धान की। अगर धान की और प्रमुख बातें करेंगे तो इसका अनेक किस्म और है, जैसे हमसा, हमसा, जाया, हमसा जाया, IR8, IR36 यानी 36, पूसा, पूसा फर्स्ट हो जाएगा, हेमा, हेमा तथा राजेश्वरी धान की प्रमुख किस्में है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, झूम कृषि अभी भी वहां पर चलित है, मतलब झूम कृषि अभी कहाँ होती है। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, मिजोरम में होती है, नागालैंड में होती है, मणिपुर में होती है। ये कृषि सब तीनों जगह होती है। अगर वहीं हम झूम कृषि की बात करेंगे तो इसमें कैसे झूम कृषि इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं, इसको झूम कृषि को हम लोग काट और जलाओ कृषि भी कहते हैं। जैसे इसमें आदिवासी लोग हैं जो पौधों को वहाँ वहाँ खेती करते हैं, जैसे पौधों को काट दिए, जला दिए, जब तक उसमें फसल उर्वरक मैंने मिट्टी में बने रहेगी तब तक फसल वहाँ रोपेंगे और रहेंगे वहीं पर। और फिर जैसे ही खत्म फसल की उर्वरता कम हो जाएगी मिट्टी की, वहाँ से फिर निकल चले दूसरे जगह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। झूम कृषि से संबंधित है, मतलब झूम कृषि कौन संबंधित दोस्तों, इसको जगह ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। वहीं देखेंगे स्थानांतरण कृषि दोस्तों मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को साफ करके बची हुई वनस्पतियों को जलाकर उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरित या झूम कृषि भी दोस्तों कहते हैं। इस क्रिया में जली हुई पेड़ों एवं वनस्पतियों को राख उर्वरक का कार्य करती है। साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरण तथा लकड़ी के हल आदि से जुताई करके बीज जो बो दिए जाते हैं, फसल पूर्णतः प्राकृतिक और पर निर्भर होती है। ऐसी कृषि सारे पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जनजातियों द्वारा की जाती है, इसे झूम कृषि कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देख क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे दोस्तों। खेती की यानी झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है, मतलब कहाँ पर झूम कृषि होती है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नागालैंड में हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। झूम है, मतलब भुझूम पूछ रहा था, क्या झूम दोस्तों, ये भी जगह कृषि यानी खेती का एक प्रकार है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ईख नहीं है। अगर देखेंगे तो दोस्तों रोपण फसल के अंतर्गत चाय, आपको क्या हो जाएगा, कहवा कहवा यानी कॉफी और रबर फसलें आती है। ईख रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आती है। फसल के उगाने के आधार पर किए गए वर्गीकरण के कई विद्वानों ने गन्ने को भी एक रोपण फसल माना है, परंतु भारत के संदर्भ में यह सही नहीं है, भारत में इसको नहीं कहा जाता दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 7 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, यानी किसका उत्पादक दोस्तों? तो कपास का भी है, तिलहन का भी, दालों का। इसमें आपको इतनी है क्वेश्चन ये पूछा था दोस्तों एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय में 2011 में पूछा क्वेश्चन है। इसका डिस्कशन देखिए दोस्तों, 2016-17 के अनुसार 2016 एवं 17 के अनुसार मध्य प्रदेश दाल एवं तिलहन यानी कुल 9 तिलहन में अग्रणी उत्पादक रहा, परंतु कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र तथा मक्का के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों तो आपको जो दलहन हो जाएगा, दालों का हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? इसका राइट में दोस्तों ऑप्शन भी हो जाएगा ब्रेड गेहूं की, यानी गेहूं को कौन से क्लॉप गेहूं की, इसको ब्रेड गेहूं भी कहते हैं दोस्तों, इसको क्लॉप गेहूं भी कहते हैं हम लोग। यानी टी एस्पेरेंटोकॉम के अतिरिक्त तीनों शेष प्रजातियों की खेती भारत में व्यापार के लिए की जाती है। परंतु वर्ष इसका कब हुआ था? 1965 से लेकर 2007 ईस्वी के दौरान सबसे अधिक ब्रेड बीट की किस्में जारी हुई है, अतः कहा जा सकता है कि भारत में ब्रेड गेहूं की खेती की जा रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? मतलब सोपान कृषि कहाँ पर होती है? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा पहाड़ों के ढलान पर। कैसे होती है दोस्तों? पृथ्वी और मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मृदा अपरदन को रोकना अति आवश्यक है। पहाड़ों के ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने हेतु सीढ़ीदार अथवा सोपान कृषि किया जाती है। कैसे होती है दोस्तों? ऐसे होती खेती इसकी सोपान सीढ़ीदार कृषि होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 कर रहा है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजाई जाती है। इसमें राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, चावल में चावल हो जाएगा, क्योंकि चावल ऐसे सर्वाधिक उपजाने वाली फसल है जो वर्ष 2016-17 में यानी में उपरोक्त फसलों के उत्पादन में मिली टन तो चावल 110.2, गेहूँ हो जाएगा आपको देखिए चावल हो जाएगा 110.2, आपको गेहूँ हो जाएगा आपको 26.3 मिली टन, जबकि मक्का 2015 में हो जाएगा आपको 4 मक्का हो जाएगा 4.4। इसी सब लोग जानते हैं कि चावल सबसे अधिक उपयोगी फसल है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में अधिकतम कृषि योग्य जो घेरने वाली फसल है, मैंने कौन फसल दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा चावल। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसालों की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सूखी लाल मिर्च की। और देखेंगे तो भारत की निर्यात मद के रूप में सूखी लाल मिर्च मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थित है। भारत ने वर्ष 2012-13 में कितना उपजाया था दोस्तों? 2012-13 के डाटा देखेंगे, 2012-13 की डाटा देखेंगे, 2014 में क्वेश्चन पूछा उसी के हिसाब से डाटा दोस्तों 23,80,60.90 लाख रुपए की सूखी लाल मिर्च का निर्यात किया, जबकि मिर्च पाउडर यानी पेपर मिर्च पाउडर बोले तो मिर्च पाउडर की देखेंगे तो हो जाएगा आपको 63,81,0.29 लाख रुपए। हल्दी की बात करेंगे वहीं हल्दी देखेंगे तो हो जाएगा आपको 55,48,7.7 तथा इलायची के देखेंगे तो इलायची हो जाएगा आपको, इलायची यहाँ पर हो गया, इलायची की देखेंगे तो इलायची को आपको 21,5.04 लाख रुपए की निर्यात किया। इस प्रकार सूखी लाल मिर्च की स्थिति मूल्य के रूप में सर्वोच्च है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। जायद यानी मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, जायद में कौन हो जाएगा फसल दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा तरबूज। यानी जितने भी लतीदार फसल साग सब्जी हो गया, सब सब्जी हो गया, लतीदार हो गया, खीरा ककड़ी सब हो जाएगा आपको जायद फसल कहता है। जायद फसल की बुआई कब होती है दोस्तों? जैसे रबी फसल कटती है उसके बाद, या आपको खरीफ फसल कटने के बाद की जाती है, खरीफ। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वैसे दोस्तों अगर हम बात कर ले जायद फसल में, खरीफ फसल देख लेते कौन हो जाएगा जायद, पहले जायद देख लेते दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से। जायद में आपको हो जाएगा कौन कौन हो जाएगा? खीरा,
ककड़ी एवं तरबूज इसकी प्रमुख फसल है। वहीं अगर देखेंगे दोस्तों रबी फसल, रबी की बात करेंगे, रबी फसल हो जाएगा आपको गेहूं, रबी फसल हो जाएगा आपको गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, रबी अलसी, यानी तीसरी के ये प्रमुख फसल है रबी की। वहीं खरीफ की बात करेंगे तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास एवं गन्ना खरीफ फसल की, भिंडी, तंबाकू भी खरीफ फसल की प्रमुख उदाहरण है। वहीं दोस्तों अगर देखेंगे तो रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर में बोई जाती है या मार्च में काटी जाती है। और खरीफ फसल कब बोई जाती है दोस्तों? अक्टूबर नवंबर में कब बोई जाती है दोस्तों खरीफ फसल आपको? यानी खरीफ फसल अभी खरीफ फसल आपको बोई जाती है मार्च में मैंने काटी जाती है, तो मार्च के बाद बोई जाती है, जुलाई में बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, ऐसे सीपीओ में पूछा हुआ है। क्वेश्चन 115 कह रहा है अंतर्वर्ती यानी जायद फसल है। अभी तो हम लोग जायद फसल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रस्थापित फसलें जो तब रोपाई माने रोपित की जाती है तब जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाए। इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं की जाता है, माने किया जाता है? इसमें से कौन खरीफ फसल नहीं है वो देखना दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों हम लोग को ऑप्शन सी हो जाएगा, जो और सरसों कैसी रबी फसल है। इस तीनों का खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? इसमें रबी फसल है दोस्तों, इसको जो आपको जूट, ये तीनों आपको रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, 18 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? इसमें भी रबी फसल नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मूंगफली। मूंगफली कैसी खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख कर रहा है दोस्तों, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? माने रबी फसल के मौसम में कौन उगाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, गेहूं, सरसों, चना, ये तीनों एक संग उगाई जा सकती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी, राजस्थान। राजस्थान उगाने करने वाला है। पहला स्थान राजस्थान, दूसरा कौन हो जाएगा आपको? दूसरा हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, और तीसरा तीसरा हो जाएगा आपको हरियाणा, हरियाणा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पठार की स्थलाकृति आदर्श है, किसकी आदर्श है दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा इस खनन के लिए। देखेंगे तो सामान्यतः पठार सामान्यतः खनिजों के भंडार होते हैं। खनिज की पर्याप्तता तथा खनन के लिए इसकी स्थलाकृति के आदर्श होने के कारण ही पठारों पर खनन कार्य होते हैं। पठार वानिकी के लिए भी आदर्श होते हैं, लेकिन यह पठारी क्षेत्र के जलवायु पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है, भारत के एक ढलानकार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? कौन सी हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, चाय की हो सकती है। चाय की खेती के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वर्षा की जरूरत पड़ती है। कितना? 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? मतलब भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? इसका राइट आंसर कपास, तंबा, अदरक, चाय, इसमें से कोई ना है दोस्तों, ये सब हो सकता है इसमें से। इसका ऑप्शन देख लो, FAO के हिसाब, फूड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 2014 के आंकड़ों के अनुसार कपास बीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन, दूसरा प्रथम स्थान कौन है इसमें? चीन हो जाएगा कपास में। फर्स्ट हो जाएगा चाइना, चाइना, दूसरा स्थान भारत है। चीन ने सबसे अवधि के लिए सबसे अवधि में आपको जो कितना चीन ने किया था? 12,32,00,000 हजार टन उत्पादन के साथ भारत 112,30,0 के
हिसाब 1000 टन को पीछे किया। वर्ष 2015 में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील 450,000 है, जब तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक चिली ने 57,64,000 टन। वर्ष 2014 में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक चीन 95,57 टन है। वर्ष 2017 में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भी चीन 2024 60,000 टन है। भारत का दूसरा स्थान 1325,05 टन है। वहीं पूछते दोस्तों, चाय सबसे अधिक किस देश के लोग पीते हैं? भारत के ही लोग सबसे अधिक चाय पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किस भारतीय राज्यों को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन दिया जाए छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 24-25 देखते हैं। वाणिज्यिक स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होती है? किस राज्य में होती है पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तीनों राज्यों में होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, प्याज को। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बागान कृषि पैदा करती है, पैदा करती है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, खाद्येतर फसलें। बागान कृषि में देखें दोस्तों कौन कौन हो जाएगा बागान कृषि, आपको हो जाएगा चाय, कहवा, नारियल, रबर, इलायची, मिर्च, हल्दी इत्यादि खाद्यान्न फसल को मैंने उगाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है दोस्तों हमारा, कुल फसल प्रतिशत में के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है लगभग कितना प्रतिशत में होता है? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन सी 70% होता है। भारत में खाद्यान्न फसल के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का 64.32% क्षेत्र है, जबकि फसल का कुल फसल उत्पादन के लगभग 70% का योगदान है। वर्ष 2012-13 में सकल कृषि क्षेत्र में से 73.5% भाग पर खाद्यान्न फसलों की कृषि की गई। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 60 से 70%। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, किस राज्य में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन है दोस्तों? मध्य प्रदेश हो जाएगा। वहीं देखेंगे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखेंगे तो पंजाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। देखेंगे तो सर्वाधिक जूट उत्पादन भारत में पश्चिम बंगाल में किया जाता है। पश्चिम बंगाल में देश का सबसे अधिक यहीं पर की जाती है। दूसरा स्थान किसका आता है? जूट उत्पादन भारत का आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में अगर क्षेत्र देखेंगे दोस्तों तो आपको हो जाएगा क्षेत्र में कितना हो जाएगा 0.55 क्षेत्र है। वहीं अगर बात करेंगे हम बिहार की तो बिहार में हो जाएगा आपको 0.098। वहीं देखेंगे अगर उड़ीसा में क्या हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा आपको 0.001%। वहीं देखेंगे अगर असम हो जाएगा आपको 0.072% भूमि है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं।
हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। किसके लिए किया हरित क्रांति? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किसके बाद की अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 1966 ईस्वी में हुई थी। वहीं देखेंगे हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप वर्ष 1966 की अवधि के बाद खदानों फसलों में विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, जहां वर्ष 1965-66 में गेहूं का उत्पादन 103.30 लाख टन हुआ था। वहीं वर्ष 1970-71 में यह बढ़कर 238.32 लाख टन तक पहुंच गया। वर्ष 1965-66 से लेकर वर्तमान समय यानी कुछ अपवादों को छोड़कर इसका उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हरित क्रांति का सबसे अधिक सफल रही, मैंने कब सफल रही दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में सबसे अधिक सफल रही। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों में उच्च पैदावार वाली किस्मों के चयन कीजिए। इसमें कौन है दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी गेहूं से हो जाएगा, क्योंकि हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्नों फसलों के उत्पादन से है। इसका मुख्य प्रभाव गेहूं पर पड़ा। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि यानी परिलक्षित हुई। कुछ सीमा तक चावल पर भी प्रभाव पड़ा इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति से। वहीं देखिए भारत में हरित क्रांति से तात्पर्य उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति से है। चूंकि हरित क्रांति के ये तीनों मूल घटक थे, जिसके बिना इसमें सुधार के हरित क्रांति के लक्ष्य को पाना संभव न था। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। HYB ने हाइब्रिड कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट दोस्तों डी हो जाएगा, नौ कृषि नीति। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अब भारत में किस राज्यों को चीनी का कटोरा यानी शुगर बाउल कहा जाता है? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत में किस राज्यों को धान का कटोरा कहा जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है धान का कटोरा। वही चावल का कटोरा पूछते दोस्तों तो हम लोग से छत्तीसगढ़ को कहा जाता है चावल का कटोरा, छत्तीसगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसका राइट दोस्तों ऑप्शन डी जो वृष्टि यानी बोलो तो ओला, पत्थर जो गिरता वहीं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन ए दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से इसे कितने चरणों, 3 चरणों में लाया गया था। प्रथम चरण कब था दोस्तों? आपको प्रथम हो जाएगा 1970 से 1980 के बीच आया था। दूसरा हो जाएगा आपको द्वितीय चरण 1981 से लेकर 85 के बीच आया था। और तीसरा हो जाएगा आपको 1985 से 96 के बीच आया था। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर दोस्तों श्वेत क्रांति किससे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। भारत में इस क्रांति का जनक किसको कहते हैं? वर्गीज कुरियन को कहते हैं को माना जाता है। नीली क्रांति का संबंध भी किससे? मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा, आपको नीली क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति से। एक क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में न्यूनतम प्रतिशत कितना है?
मैंने टोटल कितने प्रतिशत भाग पर मैंने प्रतिशत है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन 60 ये हो जाएगा 60। अब कितना हो गया दोस्तों, घट के 55% हो गया, 55% रह गया है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नीली क्रांति यानी ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित अभी तो हम लोग देखे दोस्तों किस हो जाएगा, मछली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारत में यानी पीत क्रांति का संबंध है, यानी पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, तिलहन के उत्पादन के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसको सुमेलित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन इसका हो जाएगा कौन हो जाएगा, देखते हैं पहले। स्वर्ण क्रांति फलों का उत्पादन, नीली क्रांति उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि, पीली क्रांति अंडों के उत्पादन के लिए। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और 3 नहीं है, एक सही है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, मैंने कहा था कौन सा इसको राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 127। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के द्वारा 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों को पहचान की गई है, जबकि योजना आयोग द्वारा भारत को 15 बड़े कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है कि बिट्टी बीज का संबंध है, माने किससे संबंधित है बिट्टी का, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास से। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। और देखेंगे दोस्तों कपास के बारे में, बिट्टी का संबंध कपास से है। बेसिल्स थुरिनजेंसिस ने बिट्टी का फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिल्स थुरिनजेंसिस, एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जो सामान्यतः जैविक कीटनाशक में प्रयोग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन 53 सामाजिक वानिकी है, इसमें से कौन सामाजिक वानिकी है, ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना नहीं होगा। सहकारी समिति के द्वारा वन प्रबंधन, ये भी गलत है। सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक प्रकार का पौधा उगाना, ये भी गलत दोस्तों। क्वेश्चन ऑप्शन डी देखते हैं। सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना, ऑप्शन डी सही है। वहीं देखेंगे दोस्तों वनारोपण को प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम सामाजिक वानिकी वर्ष 1976 ईस्वी में कब आया था, 1976 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। सामाजिक वानिकी के प्रमुख रूप से 3 अंग है। कृषि वानिकी किसानों को अपनी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना, यानी वन भूखंड वन विभागों द्वारा लोगों की जागरूकता को पूरा करने के लिए सड़कों के किनारे, नहर के तटों पर तथा ऐसी अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण सामुदायिक वन भूखंड लोगों द्वारा स्वयं बराबरी की हिस्सेदारी के आधार पर वृक्षारोपण किया गया। टोटल सरकार द्वारा कितने हैं दोस्तों, वानिकी द्वारा 33% जगह पर परसेंट भूमि पर होना चाहिए। बाकी भारत में देखते कितने 24% है अभी भूभाग पर वन है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारत में संचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाए ईख की। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 का रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्यों को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, तमिलनाडु को। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा दक्कन के पठार में। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी महानदी के डेल्टीय क्षेत्र में। देखिए महानदी डेल्टीय क्षेत्र में कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इस क्षेत्र में जल स्तर ऊपर होने तथा धरातल के कठोर न होने के कारण कुएं आसानी से खोदे जा सकते हैं तथा उनमें सिंचाई हेतु जल का पर्याप्त मात्रा बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा कि तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा तिरुचिरापल्ली। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों।
निम्न में से मिलान करना है, नीचे दिए विकल्प में से। आइए क्वेश्चन नंबर मिलान करते हैं दोस्तों। इसका मिलान करेंगे तो हो जाएगा, चाय देखेंगे तो चाय किसके साथ हो जाएगा, चाय में सबसे प्रमुख हो जाएगा असम। गन्ना हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में। मूंगफली हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा आपको गुजरात में। सेब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो इससे देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1। ऑप्शन कौन हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन बी हो जाएगा 2 3 4 1, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा दोस्तों आज के विशेष मुख्य प्रमुख क्वेश्चन दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिए, लाइक पे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों, और शेयर भी करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।